दोस्तों, हमारे देश का नाम क्या होने वाला है? इंडिया, भारत या फिर हिंदुस्तान या फिर कौन सा अच्छा है? वेलकम टू नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स। आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हमारे देश के लिए सबसे सुइटेबल नेम कौन सा है? इंडिया, भारत या फिर हिंदुस्तान? देखिए, अभी नेम चेंज का मुद्दा चल रहा है इंडिया में। ये मुद्दा का शुरुआत होता है G20 मीटिंग के साथ। हमें पता है G20 का मीटिंग 2023 में इंडिया संभाल रहा था, यानी कि इंडिया प्रेसिडेंट था। तो उस टाइम हमने जब लीडर्स को इनविटेशन भेजा था, वहां पर लिखा गया था प्रेसिडेंट ऑफ भारत डेस्पाइट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जगह पे प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया था। तो क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट है? क्या हमारा देश का नाम चेंज होने वाला है? तो इसी के बारे में इस वीडियो में हम आज चर्चा करने वाले हैं। पहले जानते हैं ओरिजिन ऑफ भारत एंड इंडिया। ये जो भारत और इंडिया ये शब्द है, इस शब्द का शुरुआत कहां से हुआ था? कमिंग टू द वर्ड भारत, देखिए, भारत का मेंशन पुराणास और महाभारता में है। विष्णु पुराण में ये कहा गया है कि भारत इज द लैंड बिटवीन द हिमालयस इन द साउथर्न ओशन। ये इंडिया है, इधर हिमालय है और इधर साउथर्न ओशन यानी कि इंडियन ओशन है। सो हिमालय से लेके इंडियन ओशन तक जितना भी जगह है उसे भारत कहलाया जाता है, अकॉर्डिंग टू द विष्णु पुराण। और ये जो नेम था, ये लेजेंडरी किंग भरत से भी आया था। ये रहा हमारा भारत का ओरिजिन। अभी पता लगाता है इंडिया का ओरिजिन कैसे हुआ था। द लैंड बियॉन्ड इंडस रिवर, ये इंडिया है, हमें पता है। इंडस रिवर तिब्बत से स्टार्ट होता है और अरेबियन सी में जाके गिरता है। सो इस इंडस रिवर के इस साइड में जितने भी जगह है, उस साइड को इंडिया बोला जाता था। पहले जो एंशिएंट ग्रीक लोग आए थे, ये लोग भारत वर्ष में, मतलब इस कंट्री में, इस जगह में जो लोग रह रहे थे, उनको बोल रहे थे इंडोई। उसके बाद क्या हुआ? अरब्स एंड पर्शियंस लोग, उन्होंने बोलना स्टार्ट कर दिया हिंदुस्तान। इंडोई, इंदू, हिंदू ऐसे करके उन्होंने नाम दे दिया हिंदुस्तान। उसके बाद जब यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स आए, जैसे कि हम फ्रेंच बोल सकते हैं, ब्रिटिश, पुर्तगीज बोल सकते हैं, ये सब डच, ये सब जब इंडिया को शासन कर रहे थे, उस टाइम इन्होंने इंडिया, हमारे देश का नाम रखा इंडिया। सो अभी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोस्पेक्टिव में जाते हैं, तो कौन सा सही नेम है, कौन सा नाम हमें देना चाहिए? देखिए, इंडिया दैट इज भारत शेल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 1 में मेंशन है, यानी कि इंडिया, जिसको जाना जाता है भारत, ये एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है। देखिए, जब हमारा देश का नाम रखने की मुद्दा आई 1949 में, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुआ था, यानी कि जिसका काम था कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना, उस टाइम बहुत लोगों ने बहुत सारी डिमांड रखी। कुछ ने कहा हमारा देश का नाम को हिंदुस्तान रखना चाहिए, कुछ ने कहा भारत रखना चाहिए, कुछ ने कहा इंडिया रखना चाहिए, कुछ ने कहा जम्बू द्वीप रखना चाहिए। ऐसे बहुत सारे नाम आए, लेकिन फाइनली हम किस नाम को एडप्ट किए? इंडिया दैट इज भारत। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनली अगर हम देखें, तो हमारे देश का ऑफिशियल नाम क्या है? इंडिया एंड भारत। और जो सब नाम प्रपोज किए गए थे 1949 में, उनको हटा दिया गया। उसके बाद 58 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1987 में हुआ था। अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है? अगर कोई चीज हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करें या फिर रिमूव करें या फिर कट करें, सो जिस प्रोसेस में ये होता है, उस प्रोसेस को बोला जाता है अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट हो तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बोला जाता है। उस टाइम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिंदी वर्जन निकाला गया। हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन का नाम क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और हिंदी वर्जन जब इसका बनाया गया, उसका नाम रखा गया भारत का संविधान। तो ये हुआ हिंदी वर्जन, और ये हुआ हमारा ओरिजिनल वर्जन, जो कि इंग्लिश में लिखा गया था। किसके द्वारा? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा 1949 में।
फिर 2015 में क्या हुआ, सेंटर ने अपोज किया था कि नहीं, ये नेम चेंज नहीं करना चाहिए, इंडिया को इंडिया ही रखने देना चाहिए। लेकिन अभी क्यों फिर से ऐसा मुद्दा क्रिएट हो रहा है कि इंडिया का नाम चेंज होके भारत रखने वाले हैं, ये जो ये जो नेक्स्ट सेशन पार्लियामेंट का आने वाला है। देखिए, बहुत सारे लोग बहुत बात करते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट में मतलब पिटीशन भी फाइल किए कि हमारा देश का नाम भारत रखना चाहिए, इंडिया नहीं रखना चाहिए। क्योंकि इंडिया जो नाम है, इस नाम को यूरोपियंस पावर ने दिया था, या फिर हम बोल सकते हैं ब्रिटिशर्स ने दिया था। तो ब्रिटिश तो चले गए, अभी उनका नाम भी मिटा देने दो। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया था 2016 और 2020 में। सो एक्चुअली क्या ये सही है? ब्रिटिशर्स तो चले गए, लेकिन इंडिया को वो छोड़ गए, इंडिया नाम छोड़ के चले गए। तो इंडिया इंडिया होके रहना चाहिए या फिर नहीं रहना चाहिए? देखिए, सो हम पॉसिबल सॉल्यूशन की तरफ आते हैं कि प्रोस क्या-क्या है, कॉन्स क्या-क्या है। प्रोस क्या-क्या है? देखिए, गेटिंग आउट ऑफ कॉलोनियल शैडो। अगर हम इंडिया का नाम को चेंज करके भारत रख दें और अभी आप आपके देश का नाम अगर भारत हो गया, तभी क्या-क्या प्रोस है और क्या-क्या कॉन्स है, वो सब हम जानने वाले हैं। पहले प्रोस तो यही है कि कॉलोनियल शैडो उठ गया। कॉलोनियल शैडो का मतलब ब्रिटिशर्स ब्रिटिशर्स भाग गए और उनका सत्ता, उनका उन्होंने जो-जो दिया था इंडिया को, वो भी चला गया। ये हुआ हमारा प्रोस। कॉन्स या फिर डिमेरिट्स क्या-क्या हो गए? द नेम इंडिया हैज़ अ ब्रांड वैल्यू एसोसिएटेड विथ इट। हमारे देश का नाम जो है इंडिया, इसके साथ ब्रांड वैल्यू, ये एक ब्रांड वैल्यू है। अभी आप बता सकते हो कौन से देश में जाओगे, अभी से आप ऑस्ट्रेलिया में जा रहे हो। अभी ऑस्ट्रेलिया में जाओगे और बोलोगे एक व्यक्ति को, मैं इंडिया से आया हूँ, और आपका दोस्त भी गया होगा और वो बोलेगा मैं भारत से आया हूँ। तभी मतलब भारत वर्ड इतना परिचित नहीं है चारों तरफ, तो वो आपको दोस्त को पहचान नहीं पाएगा, लेकिन वो आपको पहचान लेगा। सो इससे पता लगता है कि इंडिया वर्ड का ब्रांड वैल्यू है। सो अगर हम भारत रख देते हैं हमारा देश का नाम, तो हमारा ब्रांड वैल्यू घट जाएगा। दूसरे देशों में हमको लोग इतना पहचान नहीं पाएंगे, और इंडिया जो भी सक्सेसफुल चीज करता है, जैसे कि चंद्रयान 3 हमने लॉन्च किया, आदित्य L1 हमने लॉन्च किया। ये सब भारत का बहुत बड़ा-बड़ा सफल मिशन है। मंगलयान लॉन्च किया। ये सब भारत का, यानी कि इंडिया का सबसे सक्सेसफुल लॉन्च मिशन है। तो सभी सभी को पता है कि इंडिया ये सब चीज़ कर रहा था। लेकिन अगर हम नाम को चेंज करते भारत, और बहुत सारे अलग देश के लोगों को ये तो पता ही नहीं है कि भारत क्या है, तो वो फिर ये जो इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट या फिर हमारा देश जो आगे बढ़ रहा है, उसको पहचान नहीं पाएँगे, उसको जान नहीं पाएँगे। और दूसरा चीज़ आता है, दूसरा कॉन्स और दूसरा डिमेरिट्स, और आप डिसएडवांटेज भी बोल सकते हैं, वो आता है फिजिकल कॉस्ट ऑफ चेंजिंग द नेम। अगर देखिए, नाम चेंज हुआ भारत, इंडिया से भारत, तो सभी चीज़ों में नाम को चेंज कर दिया जाएगा। अभी वो देखते हो ना आप, ऑफिशियल गवर्नमेंट जब जाते हैं अपने व्हीकल में, वहाँ पर क्या लिखा हुआ होता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ भारत लिखना पड़ेगा। एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ना, स्टेट बैंक ऑफ भारत लिखना पड़ेगा। तो जहां भी, जहां पर भी होर्डिंग या फिर बोर्ड या फिर जिस जिस इंस्टीट्यूशन, ऑल इंडिया एम्स का अगर बात करें, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, वहां पर ऑल भारत इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रखा जाएगा उसका नेम। सो ये सब हम अगर नेम चेंज करेंगे, सो उसका कॉस्ट लगभग 1400 करोड़, इतना रुपया खर्च होने वाला है। मतलब समझ रहे हो, इतना पैसा अगर हम गरीबी मिटाने के लिए खर्च करेंगे, तो देश का भला होने वाला है। और तीसरी वर्ड, भारत इज ए वर्ड ऑफ इंडो आर्यन लैंग्वेज। देखिए, हम जो लैंग्वेज बोलते हैं, जैसे कि हम साउथ में जाएंगे तो तमिल या फिर तेलुगु या फिर मलयालम ये सब बोलते हैं। अगर नॉर्थ में आएंगे तो यहाँ पर हिंदी बोलते हैं, पंजाबी बोलते हैं, राजस्थानी बोलते हैं, सिंधी बोलते हैं। ये सब नॉर्थ में जो भी भाषाएं बोला जाता है, वो सब इंडो आर्यन ओरिजिन के हैं।
और भारत जो वर्ड है ये भी इंडो आर्यन है, यानी कि अगर हम हमारा देश का नाम भारत रख दिए तो हम सिर्फ नॉर्थ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, साउथ इंडिया को तो हम मतलब निकाल नहीं दे रहे हैं अपने हिसाब से। सो ये रहा हमारा कॉन्स। और एक कॉन्स है, देखिए प्रो आप क्या सोच रहे हैं, मतलब एडवांटेज आप क्या सोच रहे हैं कि हाँ ब्रिटिशर चले गए, कॉलोनियल शेडो चला गया, भारत जो नेम ब्रिटिशर के द्वारा चला दिया, सॉरी इंडिया जो नेम ब्रिटिशर के द्वारा दिया गया था वो नाम भी मिट जाएगा। तो अगर अच्छा अगर ऐसा है तो रेलवे भी तो अंग्रेजों ने ही दिया था हमको, और भी बहुत सारे हमारा जो एजुकेशन सिस्टम वो भी अंग्रेजों ने दिया था, इंग्लिश भी हमको अंग्रेजों ने दिया था। तो फिर इन सबको भी हटाना चाहिए अगर ये कॉलोनियल शैडो का रिप्रेजेंटेशन है तो। आई थिंक इतना डिस्कशन आपके लिए सही होगा कि हमारे देश का नाम क्या होना चाहिए। आई थिंक आप समझ गए होंगे। सो अगर इसका पॉसिबल सॉल्यूशन के तरफ जाते हैं तो वी कैन कीप यूजिंग बोथ द नेम्स, हम दोनों नाम का यूज कर सकते हैं। अगर भारत को प्रायोरिटी देना है तो आर्टिकल 1 में हम चेंज कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं और लिख सकते हैं भारत कैन बी कीप अहेड ऑफ इंडिया, यानी कि हमारा आर्टिकल 1 में क्या मेंशन है, इंडिया दैट इज भारत। इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस वी कैन राइट भारत दैट इज इंडिया, ऐसे लिख सकते हैं। इससे पता चलेगा हाँ हम भारत को प्रायोरिटी दे रहे हैं और वो जो नाम है इंडिया वो चारों तरफ ब्रांड वैल्यू के साथ रिप्रेजेंट होगा चारों तरफ। इफ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड स्टेट एग्री, अगर ये आर्टिकल 1 अमेंड कब होगा, जब सब हमारा रिप्रेजेंटेटिव्स और स्टेट एग्री करेंगे तो ये पॉसिबल सोल्यूशन। तो आई थिंक इतना आपके लिए काफी होगा कि हमारा देश का नाम क्या होना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर और लाइक कर देना। अगर आप सेशन में न्यू आए हो, इस चैनल में आप न्यू आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम डेली बेसिस में इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए एडिटोरियल वोकेबलरीज और उनका सिनोनिम्स एनालिसिस कर रहे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। उसके साथ हम इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स को भी डिस्कस कर रहे हैं, जो कि आप इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर सेक्शन प्लेलिस्ट में जाके आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, उसके साथ हमने स्टेट, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेट का महत्व, जगह का महत्व वो जानने के लिए और एक प्लेलिस्ट बनाया, वो सब आप जाके चेक कर सकते हैं, जो कि सभी एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो एसएससी हो या फिर यूपीएससी हो, सभी एग्जाम के लिए ये सब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो धन्यवाद दोस्तों आपके पेशेंस के लिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।